this in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be. यह भाई कुबोटा कंपनी की ER 112 मशीन है, धान काटने वाली स्पेशल मशीन कुबोटा कंपनी की, मेड इन जापान। आज इस वीडियो के अंदर है ना हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे हम कि भाई क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसी ये फसल को काटती है, क्या क्या इसके किस तरीके से क्या काम कर रही है, सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। अभी थोड़ा सा आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ छोटा सा, ताकि आप इसको देख सको। भाई लेने से अगर कोई बंदा अगर इसको लेना चाहता है तो इसके स्पेयर पार्ट कहाँ मिलेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सारी जानकारी लेंगे। और एक बंदा जैसे यूज़र है इसका जो इसको चला रहा है उससे भी बात करवाऊँगा आप लोगों की, ताकि पता लग जाए भाई कोई बंदा अगर ले रखी है किसी ने तो लेने से पहले क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा। मेनली कोई भी मशीन है सबसे पहले तो उसका ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर उसको कैसे ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से चला रहा है। ये SMS के साथ में है, इसमें SMS चाहो तो SMS चला सकते हो आप, और बिना SMS के चाहो तो बिना SMS के चला सकते हो। पुराने भी इसके अंदर आप ले सकते हो। स्पीड भी दिखाऊंगा इस मशीन की एक बार कि वो कितनी तेज़ी से धान काटेगी। ये तो बहुत अच्छी फसल है, तो खड़ी हुई है लगभग सारी, और चेन के साथ में है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। तो ये मशीन के बारे में बताओ, ये मशीन आप कितने दिन से चला रहे हो और इस मशीन की खास बात क्या है? यह मशीन चला रहे हैं हम लगभग 4 साल से, लगभग क्या 4 साल से। अच्छा, 4 साल से चला रहे हो आप इस मशीन को। और ख़ास बात तो इसकी है कि भाई आदमी चाह है जैसे हाथ काम करे वैसा काम करे कोई मशीन। हाँ हाँ। तो क्योंकि बाकी मशीनें जो काम करे उसमें बाद में जो मेहनत करनी पड़े जमीन को सुधारने के लिए या पराली जलानी पड़े उस तरह की सुविधा है। इसकी खास चीज ये है कि खास बात सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये हाथ जैसा काम करे। अच्छा, जैसे हाथ की कटाई हो है, समझ लो हाथ का काट का अपना झाड़ के और बेच दिया, वैसा काम करेगी। पुराने चंदे हो पुराने ले लो, पुराने नहीं चंदे होते SMS गिल काट के फेंक देगी। अच्छा, SMS के लिए छोटे पीस में भी कर देगी और पुराल चाहो तो पुराल भी दे देगी। मैनेजमेंट है ना। हाँ। तो इसका स्ट्रो में जो समस्या अपन है वो समस्या इस मशीन में नहीं है। अच्छा, इसमें इस प्रकार कोई समस्या नहीं आती। उसके बाद दाने क्वालिटी, और क्योंकि बाकी मशीनें दाना तोड़ती हैं तो ये दाना नहीं तोड़ेगी, दाना नहीं तोड़ती तो इसका रेट ठीक मिल जाए बाकियों से। फिर वेस्टेज नहीं है दान का, क्योंकि नीचे से चिपका काटा है, कई पौधे हैं पेड़ हो गिर जाओ पौधे, तो गिरे हुए भी उठा लेगी, तो क्वांटिटी कुछ बढ़ा हुआ है। अच्छा, गिरे हुए दान भी उठा ले बिल्कुल नीचे से काटे हैं। हाँ। वो मशीनें ऊपर से काटे हैं या नीचे से चिपका काटे, तो ये उठा ले गिरे हुए भी सारा। अच्छा, पूरे गिरे हुए दाना पूरे ने उठा लेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है जैसे आप बता रहे हो जो दाना है जैसे हाथ के झाड़े हुए
और मशीन के कटे हुए मतलब डिफरेंस मिल जाए रेट का भी। हाँ। तो इस मशीन के जो मशीन के कटे हुए हैं तो उसमें क्या पता लग जाए डिफरेंस का, भाई ये हाथ के कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए हैं? देखो कुछ नमी के हिसाब से अगर आप गिल्ले काट ले जाओगे तो बात है। हाँ। जो हाथ के कटे खास बात यह है कि दाना नहीं फुटता या मुच्छल जीरी है तो उसकी वो तुस नहीं टूटेगा। अच्छा, तो इसमें वो क्वालिटी है कि भाई आपको दाना कंप्लीट हाथ की तरह साफ देगी। अच्छा, जैसे हाथ का हो वैसे साफ वैसे देगी। साफ देगी। आपने काटी काची दे तो लगवा कर, नहीं तो पता नहीं लगेगा। वो तो खैर बड़ी मशीन में बहुत हाथ के जड़े हुए हमें पता लग जाए उन चीजों का तो खैर। अच्छा अच्छा। और इसका खर्चा क्या है, मेंटेनेंस खर्चा? जैसे वो चला 1 एकड़ में कितनी देर में काटते हैं? 1 एकड़ काटते हैं, या अगर आपने ये देखना कि 1 एकड़ कितनी देर में काटती है तो ये काट देगी 35-40 मिनट में। 35 से 40 मिनट में। सामान्य रूप से हम मशीन को पूरा न दौड़ा के अपने इस हिसाब से चलावा कि मशीन भी ज्यादा ना टूटे और काम भी एक फ्लो में चलता है। फ्लो जैसे पूरे दिन काम करना था आदमी, एक स्पीड नॉर्मल आरपीएम पे चलाओ हो, एक आप 2500 आरपीएम पे चलाओ हो तो 3000। अगर आपने ये मापना है कि किला कितनी देर में काट देगी फिर तो हम कैपेसिटी मापेंगे मशीन की, पूरी दौड़ावांगे। बिल्कुल, वो तो फुल कैपेसिटी पे चलेगी। ये तो हो गया कि मशीन काटे कितना देर में है। हमें काम कैसे करना वो अपने पे डिपेंड है। तो मशीन की कैपेसिटी है कि 35 से 40 मिनट में 1 एकड़ काट देगी। अच्छा, 35 से 40 एक मिनट में 1 एकड़ में काट देगी। पानी के पानी हो जिन दानों पानी में दानों में कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। और गिरे हुए में कोई दिक्कत नहीं? गिरे में मशीन की स्पीड घट जाएगी। अच्छा, वो तो आदमी की भी स्पीड घटती है, हर चीज की स्पीड घटती हाँ, है। नहीं नहीं, इसकी भी स्पीड घटेगी। घटना काट तो देगी। एक अलग चीज है। बस धान जो बंदे ने जो कटवाना है वो सफाई से काटेगी बिल्कुल एकदम प्रॉपर। बिल्कुल। एक और गिरे हुए में लॉस नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ग्रेन लॉस नहीं गिरे है? में लॉस भी नहीं है क्योंकि ये उसी हिसाब से काटेगी जिस हिसाब से गिर रहा है। अच्छा, मतलब प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से काटेगी। और दूसरा ये है जी कि बहुत ज्यादा इस तरह से गेड़े खा रहे हो उनका ऐसे से खून बन गया हो तो फिर मशीन थोड़ी सी और ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन उसको मतलब देखो टाइम ले, वो तो हालात के अनुसार कम ज्यादा स्पीड है देगी, इसकी गारंटी है। अच्छा, इसमें जैसे एक तो फायदा ये हो गया भाई, अगर आपने जैसे मशीन तो धान कटवाए और सीधे ट्रॉली में लोड हो गया आपके और हाथ के कटे हुए का पैसा मिलेगा 100-200 रुपये का, तो वो ही फर्क पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर दूसरी बात जैसे ग्रीन लॉस का है हाँ जी। भाई, इसमें दाना जैसे दाना है धान की, जैसे बाल बूल रह जाए बीच में कोने पे तो वो नहीं छोड़ती होगी। अच्छा, और क्या क्या फायदे हैं इसकी चीज के, इस मशीन के? और फायदा है जी, सबसे बड़े फायदे तो ये है कि जमींदार को, किसान को फायदा है तो सबको फायदा है, फिर लेने वाले को फायदा है। आप एज ए बिजनेस मतलब एज ए रोजगार, हाँ हाँ हाँ, एम्प्लॉयमेंट है, बढ़ाओ अपना, लो काम करो। डिमांड है मशीन की क्योंकि क्वालिटी का वर्कर है तो दूसरा लाभ ये है कि भाई थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगी। तीसरा लाभ ये है जी कि मजदूराई जो कमी है वह खत्म हो जाए। अच्छा 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 तो अच्छा, या खत्म हो जाओ है। ये इसके फायदे जाएगा ना उसमें छोड़ उसमें। और इसके जैसे स्पेयर पार्ट की जैसे मेन दिक्कत आ लोगों में, लोग बहुत सारे बंदे मेंटेनेंस की आप बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मेंटेनेंस उस तरह पे नहीं है इसका जिस तरह पे सोच रहे हैं आप। अच्छा, अब आप सोचो कि भाई 2 लाख में मशीन फुल रिकंडीशन हो जाए लगभग, तो एक बार मशीन मान लिया फुल रिकंडीशन कर लिया आपने, हाँ, तो 500-700 किलो दी बोर्ड का मेजर खर्चा ही नहीं मशीन में। फिर कोई खर्चा नहीं, मेजर खर्चा नहीं आपको। अगर एक बार फुल कर दिया आपने, दोबारा फुल करोगे तो फिर आपके फुल रिकंडीशन में जो भी कॉस्ट लगेगी, लेकिन औसतन यह आएगी भी 50 लाख का अगर आपने काम कराया तो या 3-4 लाख रुपए मेंटेनेंस के उस टाइम लग लीजिएगी। अच्छा अच्छा, 3-4 लाख रुपए, मतलब 5 भी ला लो, 50 लाख का अगर काम कराया है तो 5 भी लगा लो, ज्यादा ज्यादा 1000 किले काट दिए तो समझ लो 5 लाख रुपए इसको दे दिए। 50 लाख का 60 लाख का काम कराया तो 5 लाख इसको दे दिए। 5 लाख तो कोई ज्यादा नहीं है। किले के साथ 100-150 रुपए इसका आप उसका मान लो मेंटेनेंस का खर्चा। 200 मान लो। ठीक ठीक। चलाने में ऑपरेटर वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं? ऑपरेटर की तो ऐसा है जी कि वैसे तो ऑपरेटर है अपने पास सिखानी है, अगर किसी ने लेनी है तो आप ऑपरेटर बना दें। इसमें चलाने में ये है कि आपको फंक्शनिंग सीखनी है, फंक्शनिंग सीखने में आपकी 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा, उसके बाद तो हाथ ही जमना है, जैसे साइकिल पे, गाड़ी पे, वैसे मशीन पे। कोई नया साधन पर आप चढ़ोगे तो थोड़ा सा हाथ जमन में या उसके फंक्शनिंग को स्मूथ होने में जो टाइम, वो उसके साथ फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वही लगेगा। ठीक ठीक। इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, दिखने में थोड़ी डिजिटल कॉम्पैक्ट मॉडल है, डिजिटल है। हाँ हाँ, नहीं तो आपको तो बटन याद करने हैं ना। नहीं, जैसे याद हो गया बस। एक बंदा ये सोचा ना भाई, जैसे रिपेयरिंग करते टाइम में भाई हमने मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। रिपेयरिंग के तो यार है जी, मैं आपको बता दूं, मन्ना जो मशीनें बेची है ना, पिछले साल जिनको मशीन दी थी, अब की बार उन्होंने एक बार भी याद नहीं किया। सामान के लिए भले आगे भाई ये सामान की जरूरत है मैंने, मतलब मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी घर पे कर ले काम अपना सारा। हमारे को उसने मिस्त्री के रूप में याद नहीं किया कि भाई मेरी मशीन ने ठीक करके।
अच्छा अच्छा अच्छा, उसने अपना सारा घर पे रिकंडीशन दोबारा कर ली सारी चीजें। इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी आया तो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक करवा लिया। न्यू को नहीं भाई मैं जाके ठीक करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही ठीक। डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। और स्पेयर पार्ट आप अवेलेबल करवा देते हो हर 100% स्पेयर पार्ट की गारंटी। अगर कोई कह दे कि एक ये चीज नहीं मिली उसकी जिम्मेवार में 100%। एक तो होता 99, पिछली बार तो बल्कि मैं 99% कह रहा था। हाँ। अब की बारी आपको 100% की गारंटी है। अच्छा, सारे सामान की पार्ट भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे पास नहीं मिलेगा। ये तो सही है। 100%। अच्छा, आप जैसे कंबाइन 100% नई हार्वेस्टर ये बेचो भी हो। हाँ। और एक दो अपनी रखा भी। हाँ जी। अच्छा, 2-4 अपनी रखो भी। बिजनेस चलाओ इनको। अच्छा, मतलब जैसे इस बार तो जैसे हाँ जी। बारिश ज्यादा होगी तो इस बार तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रही है। अच्छा, अपनी एक और खास चीज ये है जो आप करें ना मशीन का फायदा, इसका बारिश से और बिना बारिश से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सूखे में भी चले, क्योंकि इसकी चाल ऐसी है, इसकी कटाई ऐसी है जिस लोगों को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको हाथ से काटने हैं, हाथ से काटने की बजाय इससे कटा लो, समझ ले आपने हाथ से काट दी। हाँ, बात वही है। पुराल चाहो तो पुराल ले लो इसमें, इसके साथ खत्म कर दो इसको। ठीक ठीक। इसमें दोनों सिस्टम है, बटन से ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, एक ही मशीन में दोनों सिस्टम है। अच्छा, SMS से चलाना तो चला लो। एक इसका कीवार्ड सा है। हाँ, दरवाजा सा, और उसको बंद कर दो तो उसके ऊपर से पीछे चली जाओगे। अच्छा अच्छा, ये एक ही मशीन। चलो ये तो दिखाओगे, वो ऑपरेट करके दिखाओगे। पुराल चाहो तो पुराल ले लो। जैसे बंदे ने थोड़ा पुराल तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे अपने को जितनी मशीन चली है लगभग पुराल वाले ने बुलाए। हाँ। अच्छा, सब ने पुराल मांगी। ठीक ठीक। उनको नहीं चाहिए, उनको छोड़ दिया। जहाँ भी गए अपनी पुराल उठी साथ में। हाँ, देखो वो तो जमींदार ने अपने हिसाब से काम करवाया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बिक जाओ है पुराल इसकी। और इसकी पुराल ज्यादा निकले है क्योंकि ज्यादा नीचे काटे ना। हाँ, यारी है या कोई हाथ से काटने वाला बंदा तो 1 फुट छोड़ दे लगभग। हाँ, 1 फुट छोड़ दे, अब 4 आंगल छोड़ा। ठीक ठीक ना। ये तो ये जैसे ये पुराल वाला काट रखे, ये तो दिखाओ। अब लाइव डेमो ही दिखाते हैं इस चीज में, तो वो तो है पंगा ही खत्म उस चीज का। ठीक। दूसरा, मेंटेनेंस का कोई खास नहीं है। तीसरी बात ये है कि पहले सीजन दूसरे सीजन जिसकी मशीन जिसने दूसरे सीजन चलाई है, जो पहले सीजन चला है, उनमें थोड़ा सा अंतर तो आ गई। अच्छा, जिसने एक सीजन अनुभव लिया, अगले सीजन में तो भाई उससे मास्टर है। बिल्कुल, मास्टर भी फिर उसके लिंक भी हो जाए ना उसके। कोई चीज खराब हुई मेरे से पूछेगा। हाँ। वो जो पहला सीजन पूछ गया वो ठीक कर लेगा अपने को तुरंत। मतलब पहले सीजन और दूसरे सीजन में थोड़ा फर्क है। जैसे लोग थोड़ा नहीं चीजें डरे रहे हैं, बहुत सारे फोन आवे कैसी मशीन है भाई। मशीन 2 सीजन में जो मैंने मशीनें बेची हैं, पिछले सीजन में एक बंदा ने 350 के लिए काटे थे, की बारी 500 काटे। अच्छा, 500 से ऊपर ही चला गया। तो 1 साल में 2 सीजन आ गए स्टार्टिंग में। हाँ। इसी सीजन में मशीन ली, इन्हीं सीजन एक और सीजन आ जाएगा। हाँ, दो सीजन आ गए। तो 2 सीजन में बंदा 800 किले काट गया। अच्छा अच्छा। उसका रेट था जी 6000 और 7000 कटाई का। ठीक ठीक। तो आप देख लो कितना डीजल खर्चा कितना है इसका लगभग? 8.5 लीटर पर एकड़। चलाने वाला बंदा उसके लिए देखो, मशीन तो चलाने वाले के ऊपर बात है सबसे पहली बात। 8 लीटर खड़ी में। खड़ी अब गिरे में डिपेंड करे कि आपको कितनी गिर रही है। वो तो स्पीड का फर्क पड़ जाए उसी हिसाब से। देखो, टाइमिंग का है मेन फंडा था भाई। आप बताएंगे जी जो इसके लिए आसान पोजीशन है उस हिसाब से, जिसमें मशीन अपनी कैपेसिटी दिखा सके। ठीक ठीक, वही तो बतावांगे ना बिल्कुल। फालतू तो देखो, फालतू तो लोगों के पास दौड़ से है, डिपेंड भी करे ना अपने फ्लैट में दौड़ा पहाड़ पर चढ़ाओ। ना वो तो है। अच्छा, ये आपका ऑपरेटर है भाई? ये ऑपरेटर है जी अपना बलराम सिंह भाई। बलराम है भाई को भाई जमीन मान खरीदना चाहता हो तो उसने क्यों करके किन किन चीजें ध्यान देना चाहिए चलाते टाइम? चलाते टाइम भी कटर का ध्यान देना चाहिए, और अपना साइड में जो चलता है माल उसका ध्यान देना चाहिए कि भी अंदर बाहर का। हाँ, इसको कहने का मतलब ये है कि कटर का ये ध्यान दो स्पेशल कि जमीन में ना कट जाओ या ऊपर ना रह जाओ। हाँ, वो तो नुकसान वाली बात है। में ये ध्यान दो कि भी जो बालियां हैं वो बालियां अपनी जगह से चले, बाहर अंदर ना हो जाए। अच्छा, वो सारा ऑपरेट विजिबिलिटी है सारी? सारी विजिबिलिटी है, ठीक होता है। कैबिन है बिल्कुल, कोई ना दो बिल्कुल फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चलाने में थकावट का कोई काम नहीं समय? अच्छा, नहीं वैसे स्पेस भी सही है, आराम से बैठ कर चलाओ, सीट भी एडजस्टेबल है, अपना वेट के अकॉर्डिंग से हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लो बंदा। ठीक, मतलब सारी चीजें विजिबल हैं प्रॉपर तरीके से। और ब्रेक डाउन क्या है इसका? कुछ है ब्रेक डाउन स्पेशल? कुछ ब्रेक डाउन नहीं है उसमें, ऑटोमेटिक ही दे रखे हैं। अच्छा, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम आपने वही बता दिया भाई, ये दिक्कत आ गई मशीन रोको। सेंसर बोल देता है, सेंसर नंबर आते हैं, वो भी किसी को पता है, हमें तो इन्होंने नॉलेज दी है। हाँ, करो तो आप नहीं पता लगेगा। के मामले में ये नहीं है कि स्पेशल कोई ब्रेकडाउन है। स्पेशल ब्रेकडाउन आया तो समझ लो उस पर्टिकुलर पार्ट में ऐसी दिक्कत है कि वहाँ बार-बार दिक्कत आ रही है। ठीक, उसका मतलब है कि मशीन में ज्यादा गड़बड़ है। वो अपना स्पेशल तो कोई इसमें है ही नहीं, क्योंकि अगर मान लिया कोई चीज टूटी, आपने वायर नहीं डाल दी और चल गई तो ठीक है। जब बार-बार वायर टूटा तो मतलब उस जगह में दिक्कत हो रही जहाँ वहाँ डला है।
समझ गया समझ गया समझिए ना। हाँ नहीं वो तो खैर देखो डॉक्टर ने पता है कोई बीमारी का इलाज क्या है। स्पेशल ब्रेकडाउन कुछ नहीं है। नॉर्मली मशीन से आगे से पीछे तक जो मशीनरी बाकी होती है वैसे ही कहीं भी कुछ हो जावा है, ठीक ठीक कुछ ठीक हो जावा है। लेकिन ये नहीं है कि भाई ओहे जावा है रोहे जावा है। ठीक ठीक मेन वो है भाई जड़ते बीमारी ऐसी ऐसा कोई नहीं है कि भाई ओहे जा हम हाँ जी 500 किलो 450 किलो 550 किलो 600 किलो काटा वो डिपेंड करे चलानी है पर चलाने वाले को डिपेंड। ये आपने कितने एकड़ जमीन जो मतलब कटिंग करी इस बार? आपके पास कितनी मशीन है फिलहाल में? मेरे पास तो फिलहाल 2 मशीन है, मैंने बेच दी की बारी क्योंकि अच्छा, पीछे से मशीन टाइम से नहीं आ पाई थी कोरोना वगैरह करके, और शिपिंग लाइन का आपकी बारी थोड़ा था फंडा, कुछ ज्यादा लोड चल रहा है, ठीक ठीक रेट भी ज्यादा। तो 5 थी, मैंने अब की बारी 2 रख ली अपने पास। और फिर हमारा काम है जी बेचना है। हाँ वो तो अपने डेमो के हिसाब से चलाते हुए रहो, हाँ उससे कमाई भी हो और डेमो भी हो जाए। हाँ काम भी काम का काम। मैंने दूसरे की भी संभालनी पड़े, अपनी भी 5-6 मशीनें कर लूं तो ऐसे नहीं चलेगा ना ना जी, बहुत ज्यादा स्टाफ भी हो जाए बहुत ज्यादा। मेरी एक मशीन तो सच बताऊं छोटी सी कमी में 1 हफ्ता खड़ी रही मेरी खुद की, क्योंकि मैंने दूसरी से टाइम नहीं लगा। अच्छा दूसरी को संभालेगा बार बार अपनी खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, जिसको दी है उसकी प्रायोरिटी है। देखो संतुष्टि उसकी जरूरी है, अगला पैसे लगा रहा है उस वो मेरा भरोसा ले गया है, बिल्कुल ले मेरी गया, जुबान पे ले गया है, मेरी अपने शब्दों की कीमत थी, जुबान की कीमत थी, उसने खरीदी तो उस पे खरा उतरना तो भाई पहले उसके पीछे भागना पड़ेगा। नहीं ये तो देखो है भाई खड़ी रहेगी, वो भी बंदा बताओगा ना 10 आदमी होगा भाई ये चीज कैसी है कैसी। चलाने का ये है जी कि मतलब मेरी अपनी खड़ी रहे। 2 मशीन मैंने इसलिए रख ली, घटा दी, क्योंकि मेरा दूसरे का ऊपर भी मेरा प्रेशर है। कई बंदे कहीं और से भी मशीन ले आए हैं, उनकी भी संभालने के लिए, क्योंकि कोई कुछ देता नहीं है। स्पेयर पार्ट की मेन समस्या ऑपरेटर है ना मैकेनिक है ना स्पेयर पार्ट है, 3 चीजों से मशीन चलती है जी। हाँ मेन तो वो है भाई। फिर भी बंदा बन जाओगा, खुद बन जाएगा, बना लेगा, घंटे 2 घंटे लगे, ऑपरेटर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी आपको 1-2 घंटे, 1 घंटे में ही। ठीक फिर तो हाथ जमने की बात वही बता रहा था मैं। हाँ। लेकिन मेन चीज है कि मैकेनिक आफ्टर सेल सर्विस, अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं चीजों को भी, आपके पास स्पेयर पार्ट नहीं है, आपके पास मैकेनिक नहीं है, तो फिर आपने क्या मशीन चलवाई किसी की? कुछ नहीं। अगर कोई स्पेयर पार्ट लेना चाहे, मान के चलो किसी ने गलत स्पेयर पार्ट है 100%, कोई आओ ले कोई दिक्कत। अच्छा हर चीज का सारे स्पेयर पार्ट है मशीन का, कोई भी आओ कोई स्पेयर पार्ट लो, हमें किसी से कोई वो नहीं है। जो कहीं और से मशीन ली है, मुझे पता है सोसाइटी में कुछ ऐसे आदमी बैठे हैं जो स्पेयर पार्ट के नाम पे 10,000 रुपए का स्पेयर पार्ट नहीं किसी के पास। अच्छा मेरे पास इस सीजन में लगभग 30-35 लाख का स्पेयर पार्ट एक मॉडल 112 का है, एक ER 112 का है। यही बेचता हूँ मैं, दूसरी मशीन इसी वजह से बढ़ाई मैंने कि भाई स्पेयर पार्ट की फिर वो क्वांटिटी बढ़ाए, कोई परेशान ना हो। और अंकल जी आपने मशीन, नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। एक बार आप अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम ज्ञान सिंह है और महेशपुर गांव में पलवल से। अच्छा पलवल से आपने ये मशीन खरीदी है इस बार? हाँ मैंने आप चला भी रहे होगे? चलाई भी है। अच्छा चला रहे हो, तो आपने पहले बताओ, ये बताओ क्या सोच कर खरीदी मशीन? सबसे पहली बात तो ये है भाई, कोई आदमी खरीदना चाहे, कोई किसान खरीदना चाहे तो क्या क्या चीजें दिमाग में आई आपके? देखो इसका जो है, इसकी जो कटाई है, हाँ वो वास्तव में ही जैसे हाथ से कटता है ना, उससे भी बेटर है। अच्छा सबसे मुख्य बात तो यही है इसकी। और दूसरी है टाइमली काम हो जाता है कंप्लीट। अच्छा जी। और एक छोटी मोटी होती है, जैसे अब ये अभी आपके सामने ही बताया था, थोड़ा सा अगर बरसा दे, इसको बरसा ही कर दे तो इसमें व्यापारी भी नहीं परख सकता ये हाथ का या। वैसे मशीन मैंने वो भी दिखाऊंगे, धान निकला हुआ भी दिखाऊंगे। बेशक उसमें आती है, कोई डंठल आ जाती है कोई। हाँ। देखो मशीन तो मशीन है। हाँ मशीन तो मशीन है, भगवान तो है नहीं अगर। हाँ, तो उसमें कोई आती है तो वो अगर थोड़ी सी मेहनत कर दे तो कोई जजमेंट कर ही नहीं सकता एक भी मशीन का। अच्छा ठीक। वैसे ये जो डंठल आते हैं ना, ये भी धान के ऊपर है। जैसे मशीन धान खड़ा है, अगर आपका साफ सुथरा धान है तो एक भी नहीं आएगा। मान लिया धान भी बड़ा छोटा है और फिर उसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा खरपतवार पैदा हो गया, बड़ा हो गया, अब उसको हमें पीसना पड़ता अंदर, क्योंकि हम बालियां नहीं छोड़ सकते उसके चक्कर में। हाँ यह तो है। इसलिए जो आते हैं ना डंठल, वो खासकर उसी के आते हैं। अच्छा वो तो चलो एक अलग चीज है। ऐसा धान हो गया कि सूख गया बिल्कुल एकदम खत्म, जैसे अपना हो रखा भी है, बहुत लेट होगी कटने में तो सूखी हुई है। इसमें भी थोड़ी बहुत डंठल आ सकती है तो कोई, लेकिन हमने तो अपनी खुद की खेत की भी बेची है अभी बिना वर्षाएं, और रेट मिला है मंडी का 50 रुपए कम टॉप से, 50 रुपए कम टॉप से। वो तो सब में मिलता है, तो हाथ के भी एक जैसे रेट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक नहीं वो तो रेट मतलब हाथ वाले के रेट गए ना, आपके मशीन के नहीं थे रेट। लेकिन ये है जीरी का एक भी दाना टूटा नहीं मिलेगा।
एक भी सिंगल भी। कुल मिला के जैसे आपने ली है तो आपने जो देखो कोई भी आदमी कोई चीज ले तो उसके दिमाग में होगा मैं ऐसे ये करूंगा बिजनेस पर्पज से लगाओ या पर्सनल पर्पज से लगाओ। तो आपने मशीन जैसे जो सोच के ली दिमाग में था तो मशीन क्या वैसी ही निकली? हाँ, जो विचार मेरे थे उस तरह से ही, उसके अनुकूल ही है। अच्छा, उसके अनुकूल ही है। भाई हर आदमी सोचा भाई जो डिफिकल्टी है वो सिंपल सी बात है। एक ये सत्य है, जब तक सेल्फ मतलब नॉलेज नहीं है इसकी, खुद की नॉलेज दिमाग में नॉलेज नहीं है, तब तक ये सक्सेस वो अपने कहावत है ना हरियाणा में, बाहर के भी देखेंगे आपकी वीडियो तो मैं थोड़ा हिंदी में बताऊंगा। किसने देखा स्वर्ग भरतरी खुद मरे बिना। हाँ ये तो है। देखो मेहनत तो आदमी ने करनी पड़ेगी। डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल नहीं चलेगा, मास्टर नहीं है, खुद टीचर नहीं है तो स्कूल नहीं चलेगा। बिल्कुल खुद मशीन की और धंधे की जानकारी है तो धंधा नहीं चलेगा। कम ये से तो कम जानकारी हो, उसके बाद आप स्टाफ कितना रखो। नहीं वो तो है, पहली रिक्वायरमेंट है। और वो तो पता है, हम अब जानते आप हैं। खुद ही देखो अंकल जी, आपने लगभग महीना मशीन चलाई इन्होंने, ये कितने जानकार हैं मशीन के, मतलब एक महीने में ही अच्छी मोटी मोटी जानकारी हो जाओ मशीन की। ठीक कोई तो बाकी जितनी चीजें टूटते हैं उतनी समझ में आ जाती है। तो आपने जैसे जब आए होंगे इन्होंने थोड़ा बताया होगा दिखाया होगा तो उसमें कितना टाइम लगे आपने सीखने? टाइम कुछ पता नहीं था। अच्छा, शुरू में जब आया कुछ नहीं पता था? कैबिन में बैठा, देखा भी, घुमा भी, पर ये है जो फंक्शन थोड़े बहुत वो तो जनरल नॉलेज में भी बहुत वीक पॉइंट होता है वो। अच्छा, शुरू में कोई चीज इंट्रोड्यूस में होती है नहीं तो वो पूरी तरह से नहीं आती। जब अच्छा। उससे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आते हैं हाँ। वो आई समझ में कि भाई ये कहानी ऐसे, फिर इसके अच्छा। ब्रेकडाउन भी जैसे कोई छुटपुट होती है उससे पता भी लगा कि ये यहाँ होता है, ये यहाँ ठीक फाल्ट है, ठीक यहाँ ठीक। फिर आपने मतलब जैसे भाई एक दिन में लगभग आदमी लगभग पता लगा ले लगभग नहीं, एक दिन में फाल्ट नहीं होते नहीं थे। नहीं, जैसे मान के चलो बाई चांस फॉल्ट आ जाए तो फाल्ट आता है वो समझ में आ जाता है कि ये क्यों है। अच्छा, मतलब सारी मशीन ऑपरेशनल बढ़िया अच्छे 4 बजे अगर मशीन आपके सामने खुल गई ना, जाती है। हाँ। छोटी प्रॉब्लम के लिए भी हाँ। ठीक ठीक। तो मशीन समझ में आ जाती है, मशीन समझ में आ भाई जाती ये है। फंक्शनिंग है इसकी। हाँ। अच्छा, इतनी आसान है? हाँ, मतलब छोटी प्रॉब्लम के लिए मशीन खुलेगी तो खुलते ही ना आपकी 3-4 बार में नजर घूमी तो मशीन ये आ जाएगी। मतलब कुल मिला के आदमी ने डरने वाली कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर। ठीक। चलो एक बार थोड़ा चला के दिखाओ इस बार, एक बार पहले तो इसने ना विदाउट आप चलाओ यार, बिना SMS के चलाओ इसने, थोड़ा सा फांट लगाओ, फिर मैं आपको बता दूंगा भाई जैसे पुराल का बताने का तरीका क्या, पुराल भी इसमें निकल जाएगी, कटिंग भी दिखाऊंगा नीचे से कितनी गहरी वो कटिंग कर रही है। तो वो ये दिखाते हैं इस मशीन में इसकी कैसी कटिंग है। जैसे इसमें दोनों ऑप्शन है, पुराल चाहो पुराल भी ले लो और कितने किस लेवल पे कटिंग करेगी सारी जानकारी मिल जाएंगी आपने इसकी एक एक चीज़ का। और SMS भी चलवा के दिखाओगे भाई, SMS में भी ये बिल्कुल वो करती है, छोटा छोटा पार्ट्स किस तरीके से क्या करती है सारी चीज़ें। अभी मशीन स्टार्ट करी है। ये आगे से तो वैसे धान उठाती रहेगी, ये देखो वैसे धान उठाती रहेगी ये। और ये रोलिंग के साथ पट्टे के साथ में है, ये फिलहाल SMS के साथ चल रही है, ये SMS के साथ चल रही है। पुराल कर रहे पुराल, और इसमें पीछे फंक्शन है, उस फंक्शन से इसमें ना SMS चाहो SMS चला लो और पुराल चाहो पुराल चला लो। ये देखो ये अंदर की साइड झुक गया, अब ये बाहर पुराल फेंकेगी पूरी, ये SMS हो गया। अब पुराल आगे से जैसे कटिंग आओगी ये आ गई पुराल, ये इस तरीके से पुराल को ना बिछाती हुई चली जाएगी। ये देखो, और जो कटिंग एरिया दिखाऊँ ना, कटिंग देखो ये कटिंग है, ये है ज़्यादा उंगली रख कर अगर मैं दिखाता हूँ तो 4-5 एंगल लगा लो, 5 एंगल एक जैसी कटेगी पूरी। और इस तरीके से पुराल को ना बिछाती हुई चली जाएगी मशीन। आप पुराल चाहो पुराल इकट्ठी कर लो, बाद में इकट्ठी करके आराम से डाल लो। और SMS चाहो तो SMS चला लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
अब SMS चलवाया बोल के, अब SMS चलवा दिया। SMS में बस ये पत्ती है अपने आप अंदर चली जाती है, अंदर बैठे बैठे, और अंदर बटन से ही बाहर आ जाती है। ये देखो पूरा फूल, और मशीन में इस तरीके से आगे से कटिंग करके पीछे चढ़ा ले है। मेन देखो कोई भी मशीनरी हुई ऑपरेटर के ऊपर बात है। अगर कोई बंदा ये मशीन अगर लेके के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहता हो, कुछ भी पता करना चाहता हो, तो मैं इसका नंबर नीचे वीडियो में नीचे नंबर है भाई का, आप उससे बात करो, आराम से इससे देखो अच्छे तरीके से। बहुत धान की खेती के लिए सबसे सक्सेस मशीन है। बारिश हो, कीचड़ हो, या खेत गीला हो या फिर सूखा हो, धान गिरे हों या खड़े हों, जैसे भी धान और कोई भी फसल हो, ग्रेन लॉस नहीं होगी। और दूसरी बात, मशीन के कटे हुए धान कोई बता नहीं पाएगा। इसके ये सबसे अच्छी बात है मशीन का। और बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होती है भाई, इस तरीके से चलता है इस मार्केट। सारा अंदर डिजिटलाइजेशन है इसका। ये इस तरीके से फसल ना देखो, ये गिरी हुई है, आराम से सारी को उठा लेगी। रोक रोक रोक। इसमें अंदर फंक्शन क्या क्या है, जैसे देख थोड़ा सा बता, ये वैसे भी दिखा दे। ये आगे लेने का। हाँ ये तो अच्छा, ये आगे लेने का, मशीन आगे पीछे का। अच्छा अच्छा, आगे लेंगे, अच्छा आगे करके छोड़ दो, आगे चलती रहेगी। आगे चलते, पीछे लेंगे तो इसको दबाना पड़ेगा यार। अच्छा इसको दबाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि पीछे वार्निंग भी देनी जरूरी है ना। ये 2 बटन है जी। हाँ हाँ हाँ, ये है स्ट्रोक को एडजस्ट करने के। ये मतलब पालियां जो है वो अपनी जगह से चलनी चाहिए, बाहर हो तो अंदर ठोक देंगे इससे। अच्छा अच्छा, इससे ये बाहर कर। अच्छा ये ऑपरेशनल के बटन है, छोटे छोटे बटन हैं। हाँ, ये मशीन की स्पीड हाई लो करने का है। अच्छा अच्छा, ये एक्सीलरेशन है। अच्छा ये रेस हो गया, रेस हो गया। ये आपका लीवर को ऊपर नीचे, अच्छा कटर को ऊपर नीचे उठाने के हाँ। लिए। और ये बटन जो दे रखे इसके अंदर ये सारे, ये सेट मशीन को टर्न करने के लिए। अच्छा ये तो टर्न, ये बटन जो ये है। मशीन की हाइट है, जैसे पीछे से देखो ये आगे झुक गई। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे बैलेंस हो जाएगी, ये इससे आगे से ऊपर हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया भी चल रहा है। हाँ, ये अपने बैलेंस कर, ऑटोमेटिक इनसे होती है। अच्छा अच्छा, उसे ऑटोमेटिक बैलेंस करना चाहो, अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस बना दे। 4 पीस है ना, इसको दबा दे, मशीन देखो ये हिलना शुरू कर दिया ना। हाँ हाँ हाँ। ये देखो ये अब जैसे एक काम करो, जैसे आपने ऑटोमेटिक कर दिया, अगर हम इस डोले के ऊपर से कूदाओगे। अभी अभी तो पता नहीं सेंस करेगा, लेकिन ये इसीलिए है, मैंने करके दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, पहले तो अपना फसल काटो, मेन तो वो है, काम ना रुकना चाहिए। ये है, ये पंखे की स्पीड है, जो धान बरसात का शेप की स्पीड है। ये सब चलाने का, बंद करने का। ये और है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये और सारी चीजें जो है, कोई इंडिकेटर होगा, जैसे माने तो कोई भी दिक्कत आती है तो कहाँ दिखा? इसमें दिखा दीजिए। अच्छा पूरा मीटर में आ जाए सारा। हाँ, यहाँ कोई भी दिक्कत होगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सेंसर नहीं इसमें। अच्छा अच्छा, फिलहाल ये सारा मीटर में डिजिटलाइजेशन कर देगा। कोई दिक्कत ये तो वैसे आसान चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। कोई ज्यादा नहीं। चलो चलाओ, आप चलाओ। हाँ लो, खींच के लो। ये अब कोई फंक्शनिंग भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसकी, तो ये बंदा समझे। तो देखो अब थोड़ी धान गिरा हुआ है, तो उसके हिसाब से स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है इसकी। क्योंकि जैसे बताया था भाई ने, भाई धान गिरे हुए होंगे तो उसमें स्पीड थोड़ी हमें स्लो करनी पड़ेगी, वैसे फास्ट चलती रहेगी। और बूम का दिखाता हूँ आप लोगों को, यो घुमाइए एक बार। हाँ हाँ हाँ, बूम देखो, यही कर